श्री कृष्ण कहते हैं कि विश्वास के साथ प्रार्थना करो तो भगवान आपको सब कुछ देंगे जो आपने दिल से मांगा है। जिनके साथ कोई नहीं होता उनके साथ भगवान होते हैं। सोचो तो आप बिल्कुल अकेले हो, ठीक से सोचो तो यही सत्य है। अपने बुरे समय में भगवान और समय पर विश्वास रखें। समय कोयले को भी हीरा बना देता है और भगवान रंग को भी राजा। भरोसा यदि श्री कृष्ण पर हो तो वो सिर्फ कृपा ही नहीं करते, सारथी भी बन जाते हैं। शरीर में कोई सुंदरता नहीं होती, अच्छे कर्म, विचार, वाणी, व्यवहार, चरित्र और संस्कार जिसके जीवन में है वही सबसे सुंदर इंसान है। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। अकेले बैठकर खुद से एक सवाल करो कि आपके मरने के बाद कितने लोगों को फ़र्क पड़ेगा। जिन लोगों को फ़र्क पड़ेगा उनका ख्याल करो और बाकियों को छोड़ दो। भगवान कहते हैं, मैं वहीं रहूँगा जहाँ हर कोई तुझे छोड़कर जाएगा। सदैव ईश्वर पर विश्वास रखिए, तुम्हें उसमें उत्तम दिया है जो तुमसे लिया गया है। धोखा खाने वाले आगे चलकर सुखी रह सकता है, मगर धोखा देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। मनुष्य को इस संसार में जो कुछ भी मिला है उसमें उसको खुश रहना चाहिए, और जो नहीं मिला है उसके लिए दुख नहीं मनाना चाहिए। प्रभु श्री राम ने घर में विरोध सहा है, कान्हा ने भी समाज में बहुत सहा है। ये आपके साथ भी होगा, पर इससे ऊपर उठने तो ही कुछ नाम बनेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों पर निर्भर रहने वाले लोग कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए कुछ लायक बनिए कि अपनी इच्छाओं को आप स्वयं पूरा कर सकें। कभी कभी कुदरत जानबूझकर हमें मुश्किल हालात में डालती है ताकि उन लोगों के चेहरे पर लगे नकाब देख सकें जिन पर हम आंखें मूंदकर भरोसा करते हैं। अपने पूरे दिल, दिमाग, आत्मा और समझ के साथ ईश्वर पर भरोसा रखें। अपने सभी तरीकों में उसे स्वीकार करो और वो तुम्हें मार्ग ज़रूर निर्देशित करेगा। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, इंसान के जीवन में भूला पेट, खाली जेब और झूठी प्रेम बहुत कुछ सिखा जाता है। प्रार्थना शब्दों से नहीं, हृदय से होनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं सकते। जीवन में सम्मान वही पाता है जो दूसरों को सम्मान देता है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, आपको ये एहसास होने लगता है कि आपने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया जिनका आपके जीवन में कोई योगदान था ही नहीं। भगवान को मंदिर से ज़्यादा मनुष्य का हृदय पसंद है, क्योंकि मंदिर में इंसान की चलती है, हृदय में भगवान की। आपकी सारी परेशानियां उस दिन ख़त्म हो जाएगी जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि हर काम ईश्वर की मर्ज़ी से होता है। मूर्ख को जवाब मत दो, ज्ञानी को ठुकराओ मत, अच्छे को ज्ञान मत दो और बुरे को अपनाओ मत। सम्मान हमेशा समय और स्थिति का होता है, पर इंसान उसे अपना समझ लेता है। वो इंसान आपका मोल कभी नहीं समझ पाएगा जिसके लिए आप हमेशा हाजिर रहते हो। दुनिया में हज़ारों रिश्ते बनाओ, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी बनाओ कि जब हज़ारों आपके खिलाफ हो तो वो आपके साथ हो। पिछली बातों को ज़्यादा याद न करें, सभी को खुश रखने की कोशिश ना करें, उन चीज़ों पर वक्त ज़ाया ना करें जो आपके नियंत्रण में नहीं। और आखिर अगर असाफ नियत से मांग जाए तो ईश्वर नसीब से ज़्यादा देते हैं। ईश्वर की शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए यह उन्हें पता है। जिन चार लोगों में बैठकर आप दूसरों की बुराई करते हैं, यकीन मानिए आपके जाते ही वहाँ पर आपकी बुराई शुरू हो जाएगी। जो बीत गया सो बीत गया। यदि हमसे कोई गलत काम हो गया है तो उसकी चिंता न करते हुए वर्तमान को सुधार कर भविष्य की सुधारना करें। क्रोध अकेला आता है मगर हमसे सारी अच्छाई ले जाता है। सब्र भी अकेला आता है मगर हमें सारी सच्चाई दे जाता है। गलती होने पर साथ छोड़ने वाले तो बहुत मिले हैं, लेकिन गलती होने पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, अपने कार्य करते रहो। दोस्तों, किसी के जीवन में उतना ही स्थान दें जितना वो आपको देता है, अन्यथा या तो तुम्हें रोना पड़ेगा या वो तुम्हें रुलाएगा। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो जाता है,
परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। जीवन में अपने कर्तव्य, अपने कर्म करने में व्यस्त रहो कि पछतावा, दुख, नफरत, डर के लिए समय ही ना बचे। याद रखिए, जीवन में खाली व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा दुखी होता है। पुराने साल का बीत जाना और नए साल का आना हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर आज दुख है, समय चल रहा है, तो कल सुख का समय भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीपक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करती है। दान करने से रुपया जाता है, लक्ष्मी नहीं। घड़ी बंद करने से घड़ी बंद हो जाती है, समय नहीं। झूठ छुपाने से झूठ छुपता है, सच नहीं। अपने बीते हुए कल को वो अधिकार कभी मत देना कि वो तुम्हारे आने वाले कल को नियंत्रित करना प्रारंभ कर दे। जब सर पर घड़ी जिम्मेदारी हो तो हिसाब में रखना पड़ता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है और बहुत कुछ सहना पड़ता है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं, बल्कि एक अवसर है, बिना रुकावट के एक दिशा में सदैव बढ़ते रहना है। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। दोस्तों, उसको कभी प्राथमिकता मत दो जिसके लिए आप सिर्फ एक विकल्प के तौर पर हैं। हम आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को हिंदू अपडेट्स। मिलते हैं अगली और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण दोस्तों।